बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल ख़ियानह व इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने 2 आयात कुरान की तिलावत की हैं। पहली में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोमिनो, बचा लो अपने आप को और अपने अहल को आग से। और दूसरी आयत में फरमाया है कि हर ज़ी रूह ने मौत का जायका चखना है। अब इंसान, एक मुसलमान अपने नफ्स को, अपने आप को और साथ ही अपने इर्द गिर्द अपने से वाबस्ता लोगों को किस तरह अल्लाह ताला के ग़ज़ब से, उसके अज़ाब से बचा सकता है। सारी ज़िंदगी इस पर मुहित है कि इंसान हर लम्हे बलोगत से लेके मौत तक हर लम्हा फूंक फूंक कर कदम रखे कि किसी भी लम्हे अल्लाह ताला की नाफरमानी में मुब्तला न हो। और कभी अगर ऐसा हो जाए तो अपने गलती को मान कर उस पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और अपनी गलती को ना दोहराने का अज़म, यही कहलाता है तौबतुन नसूह। और यकीनन ये बहुत आला ज़र्फ़ी है। एक छोटी सी बात है, हमारे माशरे में और दूसरे माशरों में भी हर जगह जिस कदर बुराइयां हैं, जितनी गुनाह हो रहे हैं, जितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उन सब के पीछे 2-3 सबसे बड़ी वजूहात हैं। एक, इंसान की इक़्तिदार की जंग, कुर्सी का हुसूल किसी भी लेवल पर, ज़रूरी नहीं है सदारत या बादशाहत की कुर्सी हो, नहीं, छोटे से ओहदे से लेके बड़े तक ओहदे की जस्तजू और उसके साथ साथ फिर नमूद व नुमाइश के साथ फिर अल्लाह ताला की तक़सीम पर शाकिर ना होना। अल्लाह ताला ने दुनिया में तक़सीम रखी है, किसी को कोई रुतबा, किसी को कोई रुतबा, और इस कायनात को रवां दवां रहने के लिए यकीनन
हर तरह की तक़सीम बहुत अहमियत रखती है। सारे बादशाह नहीं हो सकते, सारे वज़ीर आज़म नहीं हो सकते। हमें हर किस्म के शोबे के लिए इंसान दरकार हैं, और ये तक़सीम चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए किसी भी रुतबे को हक़ीर समझना ये बहुत बड़ी जसारत है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप अल्लाह ताला की मखलूक में किसी इंसान की शक्ल, सूरत, कद काट या किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाएं, ये अल्लाह ताला की मुसव्वरी है। आप तस्वीर का नहीं, मुसव्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। बाई नहीं, उसकी जो तक़सीम है उसमें हर रुतबा, हर शोबा अहमियत रखता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हमें जो तालीम दी है, एक घर में रहने वाले जितने अफराद होंगे, ज़रूरी नहीं, बच्चे तो छोड़िए, बड़े बालिग़ हज़रात जो हैं, हर एक का नज़रिया दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। घर में अगर 5 अफराद हैं तो हो सकता है ये 5 अफराद दो एक नज़रिए के हामिल हों, दो एक के एक का, लेकिन ये चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती जब तक इंसान गुनाह कबीरा में मुब्तला ना हो जाए। अगर कोई तौहीद के बारे में गलत नज़रिया रखता है तो यकीनन उस पर एतराज़ किया जा सकता है, उससे समझाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कायनात की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, साइंस का मामला है या दूसरे हैं, हिसाब किताब, बेशुमार चीज़ें हैं, जहाँ तक गुनाह कबीरा का दखल ना हो, कोई इंसान दूसरे से बढ़कर नहीं। और इसी में एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है, ये जो जंग मैंने अभी ज़िक्र किया दुनिया में जो चल रही है, ओहदा और माल, जान जाए पर दमड़ी ना जाए, आज दुनिया का ये हाल है। और पैसे की खातिर सभी कुछ, ये पैसे की दौड़ कब शुरू होती है? इंसान जब माँ की गोद में होता है तो माँ की गोद में मिलने वाला दूध उसके अंदर कनाअत या तमा पैदा करता है। अगर माँ के अंदर अच्छे औसाफ होंगे, वो खूबसूरत सोच की मालिक होगी, तो याद रखिए उसकी गोद में पलने वाले, उसके दूध से परवरिश पाने वाले बच्चे कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, कभी वो हराम माल की तरफ नहीं देखेंगे, इसलिए कि हराम माल का एक निवाला जो एक बाप ने अपने बच्चों को खिला दिया, याद रखें 3 नस्लें उस एक हराम निवाले का असर लेंगी। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो है
वो चूँकि माँ ने औलाद की तरबियत करनी होती है, बाप ने औलाद के सामने एक नमूना बनना होता है। अगर क़नाअत उनके अंदर है तो समझिए कि क़नाअत से माला माल इंसान दुनिया की तमाम दौलतों से माला माल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़नाअत इख्तियार करो, क्योंकि क़नाअत ऐसा माल है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इंसान अपने हाल पर शाकिर रहे, चाहे मर्द हो या औरत। औरतों में अमूमन अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन, बहनें, भाई भाई नहीं, बहनें हैं, भावजे हैं, दिरानी जेठानी नंद, उनकी हिरस, उनके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। और इसी तरह फिर वो घर में बेसुकूनी पैदा करती हैं। इस बेसुकूनी को दूर करने के लिए फिर उनके मर्द जो हजरात जो हैं, वो अगर उनका अखलाक मज़बूत नहीं, उनका ईमान पक्का नहीं, तो फिर वो हलाल और हराम में तमीज़ खो बैठते हैं। तो क़नाअत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के पास जितना माल भी हो, उसका पेट कभी नहीं भरेगा। सिर्फ कब्र की मिट्टी उसका पेट भर सकती है। लेकिन जो इंसान अपनी हालत पर काने रहे, वो इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है। बचपन में बुज़ुर्ग ख़वातीन कहा करती थीं कि बिटिया, घर में मुट्ठी भर चने और ठंडा पानी हो और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता हो, तो ये घर घर नहीं जन्नत है। ये बातें उस वक्त नहीं समझ में आती थीं, लेकिन जूं-जूं इंसान की ज़िंदगी गुज़रती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, अपने इर्द गिर्द ऐसे ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं कि जिन्हें देखकर एहसास होता है कि वाकई खुशी के लिए, सुकून के लिए माल और दौलत के अंबार की ज़रूरत क़तन नहीं है। इसके लिए चाहिए क़नाअत पसंद दिल, अपने रब का शाकिर, उसके बंदों का शुक्रगुज़ार। जिस हाल में भी अल्लाह ताला ने रखा है वो उसके लिए बेहतरीन है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है, किसी को वो देकर आज़माता है, किसी से लेकर आज़माता है। ये उसे इल्म है, हमें इल्म नहीं। कुरान में ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किसी चीज़ को तुम पसंद करते हो, लेकिन अल्लाह ताला जानता है वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, और जिस चीज़ को तुम नापसंद करते हो अल्लाह ताला को मालूम है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उसी हिसाब से फिर वो अपने बंदों में तक़सीम करता है, और ये तक़सीम आर्ज़ी है, इसलिए कि ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने वाली है। कितना कोई जिएगा, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
100 के बाद तो बहुत कम होते हैं जो इस दुनिया की बहारें देखते हैं। बहरहाल जितनी भी ज़िंदगी है वो अगर क़नाअत से गुज़री तो समझिए कि बहुत सुकून से गुज़री। कभी दूसरे की तरफ देखकर ये मत आरज़ू करें कि काश मेरे पास भी ये हो, सिवाय उस शख्स के जिसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया और वो दूसरों में बांटता है, जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और वो माल दूसरों पर खर्च करता है। उसको देखकर उन सिफ़ात के साथ कि मुझे इल्म हो तो मैं दूसरों को फ़ायदा पहुंचाऊं, मेरे पास माल हो तो मैं दूसरों की मदद करूं, दूसरों को नफ़ा पहुंचाऊं। ये है क़नाअत। और दूसरी हदीस में आपने फरमाया कि जितनी रोज़ी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दी उस पर राज़ी और मुतमईन रहो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े गनी बन जाओगे। ग़िना माल और दौलत से नहीं, ग़िना दिल में, दिल का गनी सबसे बड़ा गनी है। वरना बहुत से ऐसे आप माल दौलत वाले देखेंगे, मालदार लोग जो दौलत को दांतों से पकड़ के रखते हैं। कुछ हैं जो अपने और अपने इर्द गिर्द के, अपने घर वालों के लिए बहुत सखी, लेकिन बाहर या घर के अंदर मुलाज़मीन उनके लिए बहुत बड़े कंजूस। और कुछ ऐसे हैं कि जो दौलत के इतने पुजारी हैं कि ना वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, ना अपने अहल-ओ-याल पर इस्तिताअत के मुताबिक, बल्कि उन्हें खुशी होती है तिजोरियाँ भर भर के। आजकल तिजोरियाँ नहीं हैं, आजकल बैंक बैलेंस हैं। हर महीने जब स्टेटमेंट आती है तो इस स्टेटमेंट को देख देख कर वो निहाल होते हैं। ये गनी नहीं है, माल दौलत है, लेकिन ऐसे भी वाक़यात होते हैं हमारे अपने माशरे में, मुसलमान माशरे में, कि दौलत होने के बावजूद अपने बीवी बच्चों को सिसकाते हैं और फिर बीवी बागी होके अलग इख्तियार कर लेती है, या वो क़नाअत सब्र से काम ले लेती है, लेकिन बच्चे फिर ऐसे बाप के नाफरमान और बागी होते हैं। तो ये क़नाअत इंसान को सुकून देती है, ज़हनी सुकून, क़ल्बी सुकून, इर्द गिर्द घर में पुरसुकून माहौल। ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो इंसान को अल्लाह ने दिया उस पर क़नाअत करे। और इसीलिए आपने फरमाया है कि मोमिनों में सबसे अच्छा काने और सबसे बुरा तामे वो इंसान जो तमा करता है। तमा यही है जिसका मैंने ज़िक्र किया कि बैंक बैलेंस बढ़ता रहे और वो फिर इससे सुकून हासिल करें। तो सबसे बुरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में ऐसा शख्स था जो कि तमा का रास्ता इख्तियार करता है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, फरमाते हैं कि तमा
फ़क्र व मोहताजी की तरफ ले जाता है, और क़नाअत इंसान को गनी करती है। यानी इंसान जब अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा या बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करेगा अपना माल बढ़ाने के लिए, तो फिर एक वक्त आएगा कि सेहत जवाब दे जाएगी, उसके अपने प्यारे उसे छोड़ देंगे, फिर उसके पास क्या रहेगा? कुछ नहीं। फिर वो दवाओं का मोहताज होगा, फिर वो सहारों का मोहताज होगा। इसलिए हमेशा क़नाअत का रास्ता इख्तियार करें। ये आपके लिए और आपके घर के सुकून के लिए, आपके ईमान की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी के पास कुछ भी है, उसके रब ने अगर उसे दिया है तो वो उसके लिए आज़माइश है। आपको जो अल्लाह ताला ने अता किया है वो आपके लिए इम्तिहान है कि आप कितने अपने रब के शाकिर और राज़ी बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं। ये तमा जो है ये इंसान को कत्ल पे, चोरी पे, कतई रहमी पे उभारती है। इंसान अगर सिर्फ दरहम और दीनार का बंदा बन जाए तो फिर उसके पास कुछ नहीं रहता। दूसरी आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की थी वो थी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अगर आप इस जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसमें ज़ाइक़ा, ज़ाइक़ा जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट, और टेस्ट क्या है कि वो अज्ज़ा जो कि इंसान को नापसंद हों, तो उन अज्ज़ा को जब ज़बान पे रखा जाए तो वो कड़वा महसूस हो। ये अज्ज़ा और ज़हन की सोच की मिली जुली भगत है। बिल्कुल इसी तरह जो चीज़ आपको पसंद है वो आपको बहुत मीठी लगेगी। बाज़ औक़ात एक ही चीज़ दो आदमी खा रहे हों, एक रग़बत से और दूसरा नागवारी से खा रहा होगा, और सिर्फ अज्ज़ा पे नहीं बल्कि अगर आप जिस शख्स ने वो खाना बनाया है और वो शख्स आपको नापसंद है तो आप याद रखें आप उस पर भी मुंह बनाएंगे, वो भी आपको कड़वा लगेगा। उसमें कभी आपको नमक ज़्यादा लगेगा कि कड़वा जहर कर दिया, कभी आपको मिर्च लगेगी जो सर से पाँव तक लगेगी। ये इंसान की अपनी सोच है, अपना किरदार है। बाई नहीं, अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह जो है मौत का जायका चखेगी।
अब ये जायका किसी के लिए बहुत कड़वा होगा और किसी के लिए बहुत मीठा। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस जायके को मीठा बनाएं, और ये उसी वक्त बन सकता है, उसी वक्त इस जायके में मिठास आ सकती है जब हम अपने आमाल दुरुस्त करें। हम अपने अंदर से नफ़रत और तकब्बुर, ये दो चीज़ें अगर निकाल दें तो याद रखिए आपकी ज़िंदगियां यकसर बदल जाएंगी। नफ़रत, किसी भी इंसान के नज़रिए से नफ़रत, किसी भी इंसान से उसकी हैसियत की वजह से नफ़रत, और तकब्बुर अपने नफ्स पर, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तो सबसे आला हूँ। फ़िरऔन ने कहा, नमरूद ने कहा, आद व समूद ने अपने ताकत के ऊपर घुमंड किया। क्या उनकी आज कोई बाक़ियात बाकी हैं? नहीं। इमाम शाफ़ी का कौल है कि लोग मेरी मौत की तमन्ना करते हैं, तो क्या ये जायका सिर्फ मैंने चखना है? ये सबके लिए है। जब मक्के वालों के जुल्म और सितम से तंग आकर 80 लोगों ने हिजरत की है हबशे की तरफ, तो उस वक्त मक्के का कोई शायद ही घर बचा जिसमें से कोई एक फ़र्द, किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी का बेटा, किसी का शौहर, के उन्होंने हिजरत ना की हो। अब इन लोगों ने इसका सबब जाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इस शख्स की वजह से ये हुआ है, और वो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह मौत की आरज़ू करने लगे। उन्हें अपने आमाल याद नहीं थे। तो इंसान एक तकब्बुर और एक नफ़रत, उसकी आग में बहुत बुरी तरह झुलसता है, उसे एहसास नहीं होता। अभी हाल ही का वाक़या है, ये सब कुछ, इतना कुछ अल्लाह ताला के तरफ से आज़माइश आने के बाद कि किसी शख्स से इख्तिलाफ़ हो गया, कुछ लोगों का नज़रियाती इख्तिलाफ़, अक़ीदे का कह लें, कुछ भी कह लें, और वो रात को उसके घर पर हमला कर बैठे। यहीं की बात है ये। उसको बुलाया, ललकारा, वो शख्स घर में नहीं था, उसकी बीवी और बेटी थी सिर्फ। उन्होंने पत्थर मार के शीशे तोड़ दिए, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, धमकियां देकर चले गए, और 2 घंटे बाद फिर छुरी चाकू लेकर दोबारा पहुंचे। ये क्या है? मेरा अक़ीदा सही है, मैं सही हूँ, दूसरे सब गलत हैं। नहीं, जिसने ये सोचा उसने तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया। हर जगह मुफ़ाहमत की आपको गिराहें मिल जाएंगी कि आप कैसे मुफ़ाहमत से इन गिराहों को बांध सकते हैं, कैसे जुड़ के रह सकते हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर तौहीद और शिर्क का
इसमें दखल ना हो तो हर चीज़ पे मुफाहमत हो सकती है, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम से मैं सहाबियात के मौजू को रखूँगी, ताकि हम अपनी माँओं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता तमाम औरतें, उनकी आपकी रज़ाई माएँ, आपकी बेटियाँ, आपकी अज़वाज, उन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान सकें। इसके साथ ही हमारे वक्फ़े का वक्त हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला वक्फ़े के बाद फिर हाज़िर होंगी। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, वक्फ़े से पहले आपसे कुछ बातें कर रही थी और अब वक्त है आपके सवालात का। पिछले प्रोग्राम में एक खातून ने सवाल किया था अपने बेटे के बारे में कि उसे सोराइसिस है, और कुछ बातें उस वक्त मैंने अर्ज़ की थी, और लेकिन वक्त की कमी की वजह से सही इलाज जो था वो नहीं बता सकी थी। तो उनके लिए अर्ज़ है कि आप, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, कि आप सी शेल्स जो हैं वो जमा करें और उसके बाद फिर 50 ग्राम सी शेल लेके उन्हें अच्छी तरह धो लें, पानी में भिगोएं, क्योंकि रेत उनमें बहुत होती है। और जब वो बिल्कुल साफ़ हो जाएं तो उन्हें फिर कूट लें। कूटने, ग्राइंडर में नहीं पीसना, बल्कि हावन दस्ते में कूंडी डंडे से उनको कूटना है। कूटने के बाद अब आप 4 किलो पानी एक देगची में डाल के और उसमें इन सी शेल की पोटली बना के, मतलब मलमल के कपड़े में एक छोटी सी पोटली बनाएं और वो इसमें शामिल कर दें। अब इसको पकने दें, यहाँ तक कि बहुत तेज़ आग पे भी नहीं और बहुत हल्की भी नहीं, दरमियानी आग पे। जब 1 किलो पानी रह जाए तो चूल्हा बंद कर दें। जब पानी ठंडा होने लगे तो पोटली निकाल के किसी ढकनेदार बर्तन में महफूज कर लें। यह आपने शाम के वक्त करना है। इस पानी को पड़ा रहने दें रात भर। अगले दिन से ये पानी पीना है सारा दिन, हत्ता कि चाय भी उनकी इसी पानी में बनाएं। और 16 दिन तक ये पोटली जो है इसी तरह इस्तेमाल की जा सकती है। 16 दिन के बाद आप इस पोटली को फेंक दें और दूसरी पोटली बना लें। 3 महीने तक बाकायदगी से ये इलाज करें, इंशाअल्लाह ताला उन्हें ज़रूर अल्लाह ताला शिफा देगा। बस ये है कि कोई भी इलाज पाबंदी से और यकीन के साथ करना लाज़मी है। दूसरा एक सवाल कमज़ोरी के हवाले से था, आसाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी। उस हवाले से कुछ बातें मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ की थी, लेकिन एक खातून ने दोबारा मुझे कॉल करके कहा है कि प्लीज़, वो चूँकि नहीं देख सकें इसलिए दोबारा कुछ चीज़ें बता दूँ। देखें, अल्लाह ताला ने कायनात में फल, सब्ज़ी और इसी तरह जो कुछ भी ग़िज़ाएँ हैं उनमें हमारे लिए कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर रखा है। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ग़िज़ा में एतदाल का रास्ता इख्तियार करें। बाज़ लोग
खाने के बहुत शौकीन होते हैं, जो कुछ मिल जाए बग़ैर सोचे समझे वो खाएंगे और बहुत ज़्यादा खाएंगे। और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा नाजुक तबा होते हैं, किसी से उन्हें ठंड हो जाती है, किसी ग़िज़ा से उन्हें गर्मी हो जाती है, किसी से उन्हें बलगम हो जाता है, वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन अगर आप अपनी, जैसे मैंने शुरू में कहा है, अपनी ग़िज़ा में अगर आप एतदाल रखें तो यकीनन आपको इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक चीज़ से आपको बलगम होता है तो दूसरी चीज़ जो है वो आपके बलगम को कम करेगी। किसी चीज़ से आपके जिस्म में हिद्दत पैदा होती है तो दूसरी चीज़ आपके जिस्म में फ़रहत पैदा करेगी। इसलिए किसी भी चीज़ को ये कह के अपने ऊपर हराम ना करें कि इससे आपको नुकसान होता है, इल्ला ये कि आपको वाकई एलर्जी हो तो फिर आप एहतियात कर सकते हैं, वरना कोई भी चीज़ आप खाएं तो इस यकीन के साथ कि इसमें इंशाअल्लाह शिफा होगी। अब वो चीज़ें मैंने अभी ज़िक्र नहीं की हैं जिनका ज़िक्र करना चाहिए था इस सवाल के हवाले से, लेकिन एक दो कॉल हैं वो ले लूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर ज़िक्र करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये आंटी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी आपको कितने साल बाद देखा है, आप लाइव, किधर थी आप? मैं बेटा कोरोना के डर से बैठी हुई थी। अच्छा अब डर खत्म हो कोरोना गया? का डर नहीं, वो बचपन में कहा करती थी मेरी दादी अल्लाह बख्शे कि कुड़िया तेरा डर नहीं, तेरे थूका का डर है। कोड़ी से डर नहीं लगता है, उसके थूक से डर लगता है। तो बिल्कुल ये बात हम पर सादिक आई थी कि बीमारी अपनी जगह थी, लेकिन ये कि हमारे पास से गुज़रने वाले, हमारे साथ बैठने वाले कहीं छींक ना दें, खांस ना दें और हमें वो बीमारी ना लग जाए। मेरा जीपी जो है बहुत सख्त है, उसने मुझे पिछले हफ्ते इजाज़त दी कि अब चूँकि दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं और हालात भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं, तो अब आप जा सकती हैं। अच्छा, तो इस वजह से मैं घर पे बहुत ही खुशी थी, हुई घर है से आपको सारे देखकर। काम हो रहे थे मेरे, ऑनलाइन, व्हाट्सएप पे, जूम पे, कोई चीज़ रुकी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें, ये तो आपके एक सवाल का जवाब हो गया। और सवाल बेटा? और मेरा सवाल है कि मेरा मुंह बहुत ड्राई रहता है और स्वाद भी बहुत फीका फीका रहता है। तो एक और है, वो मेरे कान में हर वक्त दर्द रहता है। तो एंटीबायोटिक खा चुकी हूँ, लेकिन आपको शुगर तो नहीं बेटा? ये शुगर है लेकिन इतनी नहीं, कंट्रोल में है। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। बाजी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। बाजी मुझे दमा है और खांसी है, मुझे गर्म चीज़ें खाएं तो उनसे ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा दमा और खांसी बहुत ज़्यादा है और मेरा मुंह भी पक जाता है। वो साथ वाली स्किन दमा भी है? हाँ जी दमा है, मगर कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कभी फिर आ जाता है। आपको फिर एलर्जी है? अच्छा है जी जी। तो फिर ये बहुत की स्किन नहीं है, ये साथ वाली माउथ बाइट पता नहीं उनको कहते हैं, उधर भी बहुत लाइन लंबी पक जाती हैं, वो बहुत दर्द करती हैं, वो क्या होती हैं? सॉरी बेटा, मेरा ख्याल है थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर करना चाहिए। जी जी हाँ आप लोग, हाँ दोबारा कहिएगा क्या चीज़? ये माउथ नहीं, माउथ बाइट कहते हैं उनको, लंबी लाइन लग जाती है, वो मुझे बड़ी तकलीफ देती है। ये स्किन नहीं है अंदर वाली स्किन, उसके अंदर लंबी सी लाइन हो जाती है, वो मुझे बड़ी तकलीफ देती है मुंह में।
जी जी, उसको पता माउथ बाइट ही कहती है मेरे ख्याल हाँ, में। आपके ये इसका मतलब यही है, जैसे मैंने अभी कहा था ना कि आपको एलर्जी है। अच्छा अच्छा। और आपको पता नहीं चलता कि आपको किन चीज़ों से एलर्जी है। डस्ट से और आटे से। हाँ, तो आटा नहीं है, गूंदू ना तो उसको बहुत उससे हो जाती है, और डस्ट से हो जाती है। जी जी, मुझे मालूम, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है बहन, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देर बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं प्रोग्राम आपका हर वक्त देखती रहती थी, लेकिन सवाल नहीं किया। तो आज मैंने आपसे एक सवाल करना है, वो अपनी सेहत के बारे में, कि मेरी टांग में जो वेन नहीं होती है वो ब्लू हो गई है बहुत ज्यादा ना। पहले थोड़ी थोड़ी सी, अब ज्यादा हो गई है, और उसकी वजह से पता नहीं क्या हुआ, फट जाती है, क्या हुआ, मेरे पूरे स्किन के ऊपर गोल गोल से दाग पड़ जाते हैं, बिल्कुल काले हो जाते हैं वो। तो उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। आपकी वेन्स जो हैं वो फूली हुई हैं? जी फूली है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल बारीक बारीक सी वेन है। जी। हाँ, ये है कि अगर आपकी बड़ी रगें फूली हों तो वो फिर बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, लेकिन बारीक जो हैं उनसे फिर नील हो जाते हैं। हाँ ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला आपके सवाल का जवाब दे दूँगी। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आती हूँ अपने उस बात की तरफ जो कमज़ोरी के हवाले से मैं कर रही थी, कि आसाबी कमज़ोरी हो या जिस्मानी कमज़ोरी, उसके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं, लेकिन यह है कि आप बाकायदगी से उसका इस्तेमाल करें। सबसे पहली चीज़ जो है, आप साबुत मूंग लें, एक तकरीबन मुट्ठी, उसे धो के और एक प्लेट में गीली उसी तरह रख दें। 3 दिन में वो फूट जाएगी, इसे कहते हैं फूटी मूंग। अब इस तीसरे दिन जब ये फूट जाए तो फिर आप इसका शोरबा बना के पिएं। ठीक है। अब ये जब आप शोरबा पिएंगी तो फिर दोबारा उसी दिन फिर एक और मुट्ठी जो है वो धो के और इसी तरह रख दें, क्योंकि हर चीज़ हर रोज़ लेने से बेहतर है कि इंसान 2-3 दिन ले फिर छोड़ दे, 1 दिन ले फिर छोड़ दे, इस तरह चीज़ों को इस्तेमाल। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपके लिए है वो है 7 बादाम और 3 इंजीर। ये रात को धो के दोनों चीज़ें एक गिलास पानी में भिगो दें, सुबह नहार मुँह बादाम छील के और इंजीर निकाल के खाएं। आहिस्ता आहिस्ता खा के खूब चबा के ऊपर से ये है पानी पी लें। तीसरी चीज़ जो है वो है उबला हुआ अंडा रोज़ाना। उबला हुआ अंडा बहुत सी तकलीफ़ों के लिए मुफीद है बनिस्बत फ्राई के। जिन्हें पेशाब की तकलीफ़ है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, मसाने के लिए, कि वो अगर आप 40 साल से कम हैं तो फिर तो आप रोज़ाना एक अंडा ले सकते हैं, लेकिन 40 से ऊपर हैं तो फिर बेहतर है कि एक दिन छोड़कर उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करें। चौथी चीज़ जो है वो है मछली हफ्ते में 2 बार, और इसी तरह काले चने का शोरबा, शहद और दालचीनी गरम दूध में डाल के 1 चमची शहद लें और 1/4 चमची पिसी हुई दालचीनी, लेकिन दालचीनी हमेशा ख़ुद बारीक पीसें। बनिस्बत बाज़ार के मसालों के कोशिश करें कि घर में तमाम मसाले पीसे जाएं। तो ये भी आप लें। मूंगफली आसाबी कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छी है, और मज़े की बात यह कि ये तमाम चीज़ें कब्ज़ कुशा भी हैं। जिनको कब्ज़ की तकलीफ़ है वो भी ये तमाम चीज़ें मुफीद पाएंगे अपने लिए। अवाकाडो ये भी बहुत अच्छा है जिस्मानी कमज़ोरी के लिए। इसे भी सलाद के साथ 2-3 दिन बाकायदा इस्तेमाल करें, या रोज़ाना अगर इस्तेमाल करें तो 1/4
चौथाई हिस्सा एवोकाडो का रोज़ इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन अगर पूरा खाना चाहें तो एक दिन खा के 2 दिन छोड़ दें, फिर खा लें, जैसे भी आपकी सहूलत हो। उसके बाद आती हूँ, अभी जो बहन ने सवाल किए हैं कि पहला सवाल है मुंह सूखने की शिकायत। मुंह सूखना बाज़ औक़ात मैदे के में खुश्की की वजह से भी होता है, और कभी आपके हलक़ में खुश्की है, या आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जैसे अगर छालिया किसी को खाने की आदत है, कुछ लोगों को सौंफ सूट नहीं करती, सौंफ खाने की आदत है, तो उससे भी मुंह बहुत सूखता है। इसके लिए आपको बेहतरीन है मक्खन और गरम दूध। रात को सोने से पहले कोई 1-1.5 घंटा पहले कम से कम आप थोड़ा सा मक्खन गरम दूध में डाल के और ये पी लें। इससे आपका मुंह, आपका हलक़, आपका मैदा सब नरम रहेगा और नींद भी आपको बहुत अच्छी आएगी। इसके साथ ही मुनक्का लेके उसे आप जब ये दूध पिएं, उससे पहले आप 5 दाने मुनक्के के लेके किसी छोटे से बर्तन में थोड़ा सा मक्खन या घी डाल के उसमें उन्हें हल्का सा तल लें, लेकिन उसमें जो मक्खन बचेगा उसे छोड़ दें। सिर्फ मुनक्का निकाल के आप एक-एक करके खा लें। ये रात को कर लें या आप नाश्ते के 2-3 घंटे के बाद भी ये ले सकती हैं। इससे ये रहेगा कि दिन भर आपका मुंह जो है वो नहीं सूखेगा। दूसरा सवाल है बहन का कि खांसी, दमा और जो ज़बान कट कहा है उन्होंने, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इस बात की अलामत है कि कोई चीज़ है जिससे आप एलर्जिक हैं। खांसी और दमा जैसे कि एकदम चला जाता है और फिर आता है, तो या तो आप डस्ट से एलर्जी हैं या कोई भी ऐसी खाने की चीज़। तो जब भी आपको तकलीफ़ हो आप उस दिन चार्ट बनाएं कि दिन भर आपने क्या क्या चीज़ें खाई हैं। अगले दिन फिर नोट करें जब आपको ये तकलीफ़ ना हो कि कौन सी चीज़ मुख्तलिफ थी। सबसे बड़ी वजह डस्ट होती है या पोलन। तो दोनों के लिए आपको ये कि जब गार्डन में जाएं तो आजकल तो वैसे ही आपको मास्क पहनने पड़ते हैं, मास्क पहन के जाएं, और इसी तरह डस्ट का ख्याल रहे। गार्डन में छिड़काव करते रहें ताकि मिट्टी ना उड़े। और ज़बान पे जो कट है उसकी वजह है कि लीमू, इमली, इसी तरह ऑरेंज, संतरा, ये चीज़ें जो हैं इनसे आप परहेज़ करें। बल्कि उसकी जगह आप शहद, जब भी आपके मुंह में कट हों आप उंगली में शहद लेके और अपनी ज़बान पे आहिस्ता आहिस्ता लगा लें। दिन में 3 दफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। 2 कॉल और हैं वो ले लूँ, उसके बाद फिर अपनी बात जारी रखती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी sorry, can I speak in English? जी बोलिए। Right, sorry. Okay, so my daughter, she's 10 years old, and she appears to have some kind of eczema, but it's on her right arm and her right leg on the outside. And basically, it started off, like a rash, like quite red, but now it's spread all over her leg, and it keeps going dark in color, like it's got almost old black. Is she? She's 10. She's 10. Yeah, and then she's got it on the back of her bottom, in the crease. So, that she's had that for a long time. So the doctor's given, the strongest
steroid cream, Umavate. So I keep putting that on her, and when I stop, even though I put normal moisturizer on her, it doesn't help. Okay, one question shall I ask you, that did you are watching this program from the beginning or not? No, sorry, I've only just turned it on a little bit ago. All right, okay. ये प्रोग्राम किस दिन रिपीट होगा? हाँ, you can see this program when it's repeating, that you can have your answer inshallah. हमारे ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हाँ जी, मैं आपसे ऑफलाइन बात कर सकती हूँ? ठीक है, आप होल्ड करें तो मैं आपसे बात कर लूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ठीक है जी। पिछले एक बहन ने सवाल किया था टांगों की रगों के बारे में, कि उन वेन्स जो हैं वो फूली हुई हैं, लेकिन बारीक वेन्स जो हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं दो चीज़ें, एक मोलेसिस और दूसरे एलोवेरा की जेली। आप सुबह नहार मुँह एलोवेरा का 2 इंच का टुकड़ा काटें, पौधे में से उसे धो के और बीच में से उसे काट लें, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब ये जेली जो है ये खा लें, और जब उसमें थोड़ी सी लगी भी रहने दें, और बाकी जो है जहाँ पर भी आपको ये तकलीफ़ है, जहाँ भी आपको नील हैं, रगें फूली हुई हैं, उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता मालिश करें, और मालिश करने के बाद आप उसे सूखने दें। रोज़ाना बाकायदगी से ये दिन में सुबह सुबह कर लें। उस मोलेसिस जो है वो आपको जो ग्रेप की होती है, अंगूर का राब, उर्दू में उसे राब कहते हैं, तो जो ग्रेप्स की है मोलेसिस, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। 1 चमची लेके गरम पानी में डाल के पहले आपने जेली खाई है, और वो जेली यानी एलोवेरा की, उसके बाद आप 1 चमची गरम पानी में डाल के वो पी लें। और इसी तरह सोने से पहले भी ये ले लिया करें। सोने से पहले का मतलब होता है कि 1 घंटा पहले कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर लें। ये 2 चीज़ें आपकी टांगों की रगों के लिए बहुत मुफीद हैं। एक्जिमा के बारे में एक खातून ने अपनी बच्ची के हवाले से सवाल किया था, और जो सोराइसिस के लिए मैंने नुस्खा बताया था वही इनके लिए बेहतरीन है। एक्जिमे के मरीज़ जो हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें बाकायदगी के साथ, इंशाअल्लाह ताला उन्हें शिफा होगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं ग्लासगो से बोल रही हूँ। मुझे एक सवाल करना है। मेरे ना पित्ते में पथरी है। पित्ते में है? पित्ते में पथरी है, तो जिसकी वजह से मुझे पेट में बहुत दर्द होती है, मोशन भी होते हैं, वोमिटिंग भी होती है। तो कोरोना की वजह से वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। प्लीज इसके लिए मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, कि क्या खाना चाहिए, किस तरह मतलब क्या करना चाहिए। प्लीज मुझे इसके बारे में बता दें। और दूसरा सवाल ये मेरा दूसरा सवाल ये है, मेरा पोता है 9th मंथ का, तो उसको ना स्किन प्रॉब्लम बहुत है। वो रोज ज्यादा खारिश करता है, काफी मतलब के जीपी से लोशन दिए हैं, ट्यूब वगैरह, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, कहाँ पर खारिश करता है? ठीक है, सर में भी उसको खारिश होती है, चेहरे पे भी खारिश होती है, पूरी बॉडी पे भी खारिश होती है, रैश पड़ जाते हैं।
तो उन्होंने हमें लोशन भी दिए हैं, क्रीमें भी दी हैं, लेकिन से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं फोन बंद करती हूँ, प्लीज मुझे बच्चे बता की दें। उम्र क्या है? उसकी 9th मंथ है वो। थैंक यू जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, बहुत दिनों के बाद आप आई हैं यहाँ पे टीवी पे। बाजी मुझे आपसे ये सवाल करना है कि एक दफ़ा काफ़ी अर्सा पहले आपने बताया था कि गार्डनिंग के लिए आपने बताया था ना कुछ विनेगर के अंदर क्या चीज़ डाल के प्लांट को देनी है, क्योंकि आजकल मैं बहुत प्यार से अपने गार्डन को वो कर रहे हैं और बड़े अच्छे तंदुरुस्त मेरे वो हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी फ्लाइज आ रही हैं कलियों के ऊपर। ठीक है। हेलो जी जी सुन रही हूँ मैं। हाँ, तो वो पता नहीं कोई तरकीब बताई थी आपने कि आप विनेगर पानी में डाल के उसमें और क्या चीज़ डालते हैं। ठीक है, आपके सवाल का जवाब दे दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। ये खातून, अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे सर जो है ना बहुत ज्यादा ड्राई है, इतना ड्राई है कि डॉक्टर को भी बताया है, पर फिर भी इतना ड्राई है स्किन मेरे सर की ना बहुत ज्यादा ड्राई है ना, तो उसकी वजह से मैं इनको फोन करना चाहती थी। आपके पूरे, हाँ पूरे जिस्म में है या सर में है या खाली सर में है, गर्दन में और सर में? ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी किस तरह बहन आप? मैंने आपसे 2 सवाल करने हैं। एक मेरा भतीजा है, उसे मैदे की बीमारी है, मैदे की तकलीफ बहुत ज्यादा है, और दूसरी उसे शुगर भी है। उसकी उम्र क्या है? उम्र 35 साल। शुगर 20 साल से है, 15 साल से है, सॉरी। ठीक है, आपके सवाल का जवाब दे दूंगी मैं इंशाल्लाह। ठीक है जी। ये बच्ची ने सवाल किया है पित्ते में पत्थरी के हवाले से। देखें बेटा, एक तो आप रेड मीट कम से कम खाएं, मछली और इसी तरह आप चिकन इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि सब्ज़ियां और फल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें। दालें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इसी तरह फलों में जो चीज़ आपको फ़ायदा देगी वो है शैरन फ्रूट, जिसे जापानी फ्रूट भी कहा जाता है। शैरन फ्रूट दिन में 2 बाकायदगी से खाएं। आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो एक सुबह, एक बल्कि दोपहर भी ले लें, एक शाम को, इस तरह 3 दिन भर में आप इस्तेमाल करें। तरबूज़ ये भी पथरी के ऊपर बहुत असरअंदाज होता है, तो तरबूज़ सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें और उसके साथ ही फिर आप एक शैरन फ्रूट भी खा लें, लेकिन एहतियात जो है वो आपको करनी है रेड मीट की। जहाँ तक 9 महीने के बच्चे के ख़ारिश का ताल्लुक़ है, तो उसके हवाले से बेटा 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि सर्फ या फेरी जिसमें कोई किसी किस्म का केमिकल ना हो, उससे बच्चे के कपड़े धोएं, और बच्चे के कपड़े सारे कॉटन के होने चाहिए, उसका कंबल वगैरह हर चीज़। अगर आप किसी दूसरे मटेरियल का कोई कंबल उसके ऊपर डालती हैं तो पहले कॉटन की चादर उसके ऊपर डाल के उसके ऊपर फिर उस कंबल के ऊपर आप गिलाफ चढ़ा लें। हत्ता कि अपने कपड़े कोशिश कीजिए कि उसी साबुन में धोएं जिसमें बच्चे के कपड़े धोए हैं, क्योंकि जब हम बच्चों को गोद में लेते हैं तो हमारे कपड़ों से भी उन्हें तकलीफ़ हो सकती है। ये 2 बातें हो गई। जहाँ तक मालिश का ताल्लुक़ है, तो मालिश के लिए आप सिर्फ खालिस घी इस्तेमाल करें, किसी किस्म का कोई ऑयल ना उसके जिस्म पे लगाएं।
और इसी तरह जब आप बच्चे को नहलाएं तो पहले दूध से उसको रुई लेके, प्याली में दूध लें, रुई लेके उसमें डुबो के उससे पूरे जिस्म को साफ़ करने के बाद फिर आप पानी से बच्चे को नहला दें, क्योंकि बच्चे के जिस्म पर कोई मैल कुचैल तो होती नहीं है, सिर्फ दूध से उसका सारी स्किन जो है उसको साफ़ करें। बस इन चीज़ों का ख्याल रखें इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, आप उसे ना कुछ खिला सकती हैं ना पिला सकती हैं। अगर डिब्बे का दूध पीता है बच्चा तो फिर ये भी एक वजह है। माँ का दूध पीने वाले बच्चों को ये तकलीफ़ नहीं होती, बाज़ बच्चों को हो भी जाती है, लेकिन वही कि जब वो ज़रा बड़े होते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से उनको ये तकलीफ़ हो जाती है। अगला सवाल खातून का है, सर में खुश्की। सर की खुश्की के लिए आप सर में तेल लगाएं और ऑर्गन ऑयल, ये सर की खुश्की के लिए बहुत मुनासिब है। रात को तेल लगा के सुबह आप किसी किस्म का शैम्पू ना इस्तेमाल करें। 4 चमची कॉफ़ी के लें, 1 चमची आप लेंगी मेहंदी और उसमें 1 से 2 टेबल स्पून दही। इन तमाम चीज़ों को दही डालने से पहले भी आप अच्छी तरह फोक के साथ फेंटेंगी। दही डाल के फिर खूब फेंट के ये बालों में लगा के शैम्पू के तौर पे 1 घंटे के लिए छोड़ दें और 1 घंटे के बाद आप पानी से इसे धो लें। कोई शैम्पू ना इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि 2-3 हफ्ते के अंदर आप इसमें ज़रूर तब्दीली महसूस करेंगी। आखिरी सवाल जो है वो है खातून का, गार्डनिंग के हवाले से। आपने तो मेरे पसंद का सवाल कर लिया। आजकल गार्डनिंग जो है वो बेहतरीन वक्त है और उससे फिर हमें जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है। देखिए, फ्लाइज़ का सबसे अच्छा हल ये है कि आप हफ्ते में 1 मरतबा जो भी आपके घर में पेपर्स जमा होते हैं, बर्नर ख़रीदें, ड्रम से होते हैं जलाने के लिए, वो पेपर और जो भी सूखे पत्ते या टहनियाँ गिरती हैं उन्हें जमा करके हफ्ते में 1 मरतबा आग लगा के और बर्नर का ढकना जो है उसे ढक दें ताकि एकदम वो चीज़ें ना जलें। उसमें अगर गीले पत्ते और घास भी चली जाती है तो भी कोई हर्ज नहीं, उससे सिर्फ धुआं निकलेगा और वो धुआं जो है वो घंटा भर तक निकलता रहेगा हल्का हल्का। उससे तमाम फ्लाइज़ जो हैं वो मर जाती हैं। स्प्रे करने के लिए बाज़ औक़ात गुलाब की कलियों पर या फलों पर ये फ्लाइज़ जो है अपने अंडे दे देती हैं, तो उसके लिए आप बोतल के अंदर आप सिरका डालेंगी, यानी जो बोतल है स्प्रे की, क्वार्टर बोतल उसमें सिरका और उसमें फिर तकरीबन 4 टेबल स्पून फेरी लिक्विड और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर नहीं, बाइकार्बोनेट सोडा, ये 3 चीज़ें डाल के बाकी बोतल को आप पानी से भर दें और इसे आप स्प्रे करें तमाम फूलों के ऊपर, फलों के ऊपर, पौधों के ऊपर। इससे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो दूर हो जाएंगे।
शुरू में आप रोज़ करें और तकरीबन फिर ये स्प्रे करने के 2-3 घंटे के बाद पानी का छिड़काव कर दें। और जब ये बेहतर हो जाए हालात तो फिर आप हफ्ते में 1 दिन करना काफ़ी रहेगा। ये 3 चीज़ें हैं जो कि फ्लाइज़ को दूर करने में मदद करती हैं। इसके साथ ही बाज़ औक़ात चिमटियाँ भी हमें पता नहीं चलता और वो भी फलों को या सब्जियों को खाती हैं, पत्तों को। स्नेल्स हैं, स्नेल्स के लिए तो जो ऑर्गेनिक दवाएं मिलती हैं वो आप छिड़क दें। वो छोटी छोटी गोलियां प्लेट से होते हैं जो कि आप डाल दें। और चिमटियों के लिए आप जैसे टेक अवे वगैरह से छोटी सी डिब्बियाँ मिलती हैं ना जिसमें सॉस वगैरह होती हैं, उनको जमा किया करें। और वो एक डिब्बिया लेके उसके अंदर आप डालेंगी सिरप। बच्चे शौक़ से खाते हैं सिरप डाल के टोस्ट वगैरह पे, वो सिरप डालें और फिर उस डिब्बिया के ऊपर वाले हिस्से पर, ढकने के नीचे ऊपर वाले हिस्से के ऊपर आप 2 छेद करें, एक दाएं से एक बाएं से, और फिर ढकना बंद करके इसको जहाँ जहाँ आपको चिमटियाँ नज़र आती हैं वहाँ आप रख दें। पॉट्स के अंदर, ज़मीन के ऊपर या फलों वाले दरख्तों की जड़ों के पास। और जहाँ आपको कहीं नज़र आते हैं नेस्ट कि आपको हो कि यहाँ से चिमटियाँ निकल रही हैं, वहाँ भी आप सोडा बाइकार्ब जो है वो छिड़क दें। इस तरह आपका गार्डन जो है महफूज रहेगा। हमारे गार्डन के सिर्फ फ्लाइज दुश्मन नहीं हैं, लोमड़ी से लेके ये फ्लाइज आखिर में आती है। लोमड़ी है, पड़ोस की बिल्लियाँ हैं, इसी तरह स्नेल्स हैं, स्लग्स हैं, चिमटियाँ हैं, फिर ये मक्खियाँ हैं। मक्खियों के लिए वो पेपर भी मिलता है, B&Q से आपको मिल जाएगा, येलो कलर का पेपर होता है। उसको एक टाई से आप ऐसी जगह पर बांधें दरख्त में जहाँ चिड़ियाँ ना आती हों, ऐसे रुख पे कि जहाँ चिड़ियाँ, क्योंकि उस पर चिड़िया भी स्टक हो सकती है। तो वो पेपर आप बांध दें, वो हवा से हिलता रहेगा और चिड़ियाँ जो हैं वो ये मक्खियाँ जो हैं ये पीले रंग के ऊपर उनके लिए अट्रैक्शन होती है, वो उस पे जाके चिपक जाएंगी। जब बहुत सारी जमा हो जाएं, उस पर चिपक जाएं तो फिर उसको फेंक दें, दूसरा लगा दें। इसी तरह दूध की बोतल 2 गैलन वाली नहीं बल्कि 1 गैलन वाली, उसको लेके उसमें आप पानी भरें, तकरीबन 3/4 पानी भर के उसमें आप थोड़ा सा ड्राई फ़िश होती है, छोटी छोटी फ़िश होती हैं, ड्राई आपको मिल जाएंगी दुकानों पे, वो डाल दें उसमें। इसी तरह थोड़ा सा सिरप डाल दें चीनी का और फिर उसको बांध दें किसी भी, उससे तो कहीं भी आप बांध सकती हैं, चिड़ियाँ वगैरह, उससे कोई हार्म नहीं होगा। तो ये मक्खियाँ जो हैं वो मछली की बू और शुगर की बू के ऊपर जाएंगी और फिर अंदर ही ट्रैप हो जाएंगी। और उसमें भी आपको इसी तरह होल करना होगा, ढकने से तकरीबन 4 उंगल नीचे अच्छे बड़े 2 होल कर दें, मक्खियाँ अंदर जाएंगी लेकिन वापस नहीं आ सकेंगे। ये चीज़ें थीं जो आपके गार्डन के लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। फिर और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।